दोस्तों, खेती भारत की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार है। हमारे पूर्वजों से लेकर वैज्ञानिकों तक सभी ने खेती को उन्नत बनाने के लिए, कृषि को उन्नत करने के लिए बहुत सारे प्रयोग किए हैं। इन बहुत सारे प्रयोगों की वजह से फर्टिलाइजर्स और कीटनाशकों का अधिक उपयोग होना शुरू हो गया। इनके अधिक उपयोग होने की वजह से हमारी धरा तो शुष्क हुई ही, साथ ही वातावरण में भी इसका विपरीत प्रभाव देखने के लिए मिला। वातावरण में बढ़ती गर्मी की वजह से जहां पर एक ओर मानव जाति के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो दूसरी ओर इसका प्रभाव खेती पर भी पड़ रहा है। सारी फसलें बर्बाद हो रही हैं। मई जून की तपती गर्मी में किसानों की बहुत बड़ी समस्या है कि भाई आखिर कौन से फसल को लगाएं, कौन सी सब्जी फसल को लगाएं जिससे उनकी खेती बर्बाद ना हो, उनको मई जून के महीने में भी खाली पड़े खेतों से अच्छा खासा मुनाफा हो। और दूसरी चीज कि भाई ऐसी कौन सी सब्जी फसलें हैं जिनको हम मई जून की तपती गर्मी में भी अगर लगाते हैं तो भाई हमें नुकसान नहीं होगा, हमें अच्छी उपज देखने के लिए मिलेगी। तो बने रहिए इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि मई और जून की तपती गर्मी की वजह से जहां एक ओर पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, तो दूसरी ओर आप कैसे अपने उन्हीं खेतों से मेरी बताई हुई सब्जी फसलों को लगाकर और मेरी बताई हुई थोड़ी सी सावधानियों को अपनाकर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, तमाम आर्टिकल्स, तमाम वीडियोस और अपने खुद के फार्म हाउस के अनुभव को मैं साझा करते हुए यह आपको बताऊंगा कि भाई मई और जून की तपती गर्मी में आप कौन सी सब्जी फसलों को लगाएं कि आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने के लिए मिले। तो पर दोस्तों, हमारे चैनल किसान चौपाल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसके बाद भाई साहब जो मैं आपको सब्जी बताने वाला हूं उसमें कौन कौन सी वैरायटीज आप लगा सकते हैं उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। और हाँ, वीडियो को धड़ल्ले के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार फिर कह रहा हूं बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से और जल्दी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आज इस वीडियो में आपको 8 प्रकार की सब्जी फसलों के बारे में बताऊंगा जो आप गर्मी में अपने खेत में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आखिर कौन कौन सी सब्जी फसलें हैं जो कि हम अपने खेत में लगाने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने खेत में अगर कोई सब्जी फसल लगाना चाहते हैं तो आप भिंडी लगा सकते हैं। भिंडी लगाने से क्या फायदा होगा? चूंकि आपको भी पता है कि जनवरी और दिसंबर इनके बीच में जो भिंडी बोई गई है, इनका प्रोडक्शन मई या जून आते आते धीरे धीरे कम होने लगता है। अभी उतना प्रोडक्शन नहीं देंगी। इस वजह से अगर आप मई में भिंडी लगाते हैं तो आपका जून से जुलाई तक लगभग अच्छा प्रोडक्शन तैयार होने लगेगा। आप उससे प्रोडक्शन लेके आप उसको मार्केट में बेचकर और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आपको भी पता है कि भिंडी गर्मी सह लेती है और भिंडी जो है सदाबहार फसल है। इसको साल के 365 दिन लगाया जा सकता है। इसकी डिमांड भी 20 से 25 रुपए प्रति किलो तक मिलती है। इसकी डिमांड भी मार्केट में अच्छी खासी होती है। दोस्तों, अगर आपको भिंडी नहीं लगाना तो दूसरी फसल है करेला। मैं आपको करेला लगाने का सजेशन इसलिए दे रहा हूं कि करेले का रेट साल के 365 दिन अच्छा मिलता है और ये सदाबहार फसल होने की वजह से मार्केट में ऑन डिमांड भी रहता है। इसके लगाने पर ज्यादा खर्च भी नहीं आता, मुनाफा भी होता है और दूसरी चीज न ज्यादा उर्वरक न ज्यादा कीटनाशकों का इसमें प्रयोग होता है। तो आप करेले को भी चूज कर सकते हैं इस मई और जून में लगाने के लिए। यानी कि मई में अगर आप करेले को लगाते हैं तो आपको जून या जुलाई तक प्रोडक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद कौन सी फसल है? अगर आपको चलिए भिंडी भी नहीं लगाना, करेला भी नहीं लगाना, तो भाई साहब आप अपने खेत में लगा सकते हैं बैगन। बैगन की बुआई करने के बाद आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता हो सकती है। गोल या लंबे बैगन की अच्छी वैरायटियां मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बता दी हैं कि कौन कौन से वैरायटियों का बैगन अगर आप इस गर्मी में लगाते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रोडक्शन और अच्छा खासा मुनाफा देखने के लिए मिलेगा। तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, उसमें आपको बताया गया है कि कौन कौन से बैगन की वैरायटियां हैं और यानी कि जितनी भी सब्जियां मैं आपको बता रहा हूं उन सब की वैरायटियां, कौन कौन से बीज आप लगा सकते हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है सब कुछ। तो आप एक बार जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। दोस्तों, क्या है कि अगर बैगन में आपको थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है। आपको मई में थोड़ा सा सावधानी ये रखना है कि बैगन में कीटनाशकों का समय पर उपयोग करते रहिए, जिससे आपका बैगन जुलाई तक अच्छा खासा प्रोडक्शन देना शुरू कर देगा और आपको जो है बरसात आते आते अच्छे खासे बैगन के रेट भी मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, आपको बैगन भी नहीं लगाना है, भिंडी भी नहीं लगाना है
और करेला भी आप नहीं लगाना चाहते तो आपके लिए फसल है अगली लौकी। जी हाँ दोस्तों, लौकी की पैदावार बहुत अच्छे तरीके से होती है। लौकी एक ऐसी सब्जी है जो कि हमेशा ही ऑन डिमांड रहती है और गर्मी सहन करने की क्षमता लौकी में सबसे ज़्यादा होती है। लौकी का प्रोडक्शन भी आपको जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लौकी आप लगा सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो लौकी लगाई गई है ये धीरे धीरे करके मई और जून तक धीरे धीरे करके इसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा और इसके बाद मार्केट में नई लौकी आएंगी, तो उन नई लौकियों में आपका प्रोडक्शन जब बढ़ने लगेगा तो आप अपनी लौकी मार्केट में लेकर जाइए, उसका अच्छा खासा रेट आपको मिलेगा। दोस्तों एक ऐसी और सब्जी है जिसको आप लगा सकते हैं, यानी कि मिर्ची। दोस्तों मिर्ची को अगर आप लगाते हैं तो मिर्ची के प्रोडक्शन के बाद आपको इतना अच्छा रेट देखने को मिलेगा। बरसात में मिर्ची का रेट इतना अच्छा हो जाता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा के मिर्ची देने वाली है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा सावधानी आपको यह रखनी है कि मिर्ची पकने के पहले ही आपको तोड़ लेनी है, यानी कि लाल होने के पहले मिर्ची आपको तोड़ लेनी है और उससे प्रोडक्शन ले लेना है, क्योंकि लाल होने के बाद हो सकता है कि आपको उतना अच्छा रेट ना मिल पाए। दोस्तों इसके बीच में मैं आपको थोड़ा सा रोककर यह जरूर बताना चाहूंगा, मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी जिसमें आपको यह सजेस्ट किया जा रहा है कि आप गर्मी में मई जून के महीने में कद्दू लगा लीजिए और कद्दू के साथ साथ आप धनिया पत्ती लगा लीजिए। तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा ये लगाने के लिए, क्योंकि धनिया पत्ती और कद्दू ऐसी फसलें हैं जिनको अगर पर्याप्त नमी नहीं मिलती है तो वह धीरे धीरे करके अच्छी तरीके से आपको प्रोडक्शन नहीं देंगी, आपका मनचाहा प्रोडक्शन नहीं देंगी और हो सकता है कि आपको नुकसान का भी सामना करना पड़े। तो नो रिस्क जोन में आप जाकर ये 8 सब्जी फसल लगाइए। बिल्कुल भी आप जो है कद्दू और इसका धनिया पत्ती का उत्पादन मत करिए, क्योंकि आपको नुकसान देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि गर्मी बहुत तेजी से पड़ रही है और इस बीच इन सब्जी फसलों को लगाने से आपको भारी मात्रा में नुकसान भी हो सकता है। इसलिए कद्दू और धनिया पत्ती जो वीडियो में सजेशन दिया जा रहा है भूल कर भी मैं आपको कहूंगा मत लगाइए। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आप कौन सी और सब्जी फसल लगा सकते हैं। आप लगा सकते हैं दोस्तों बीन्स। बीन्स हमेशा पैदावार अच्छी होती है बीन्स की, और बीन्स प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा देता है और इसका रेट भी हमेशा अच्छा खासा देखने के लिए मिलता है, तो आप बीन्स को लगा सकते हैं। दोस्तों आप खीरा अपने खेत में लगा सकते हैं। खीरा आपकी जो है बेल वाली फसल है, अपना कुछ शेड या कुछ ऐसा बनाकर बेल के आकार में खीरा को लगाते हैं तो दोस्तों चाइनीज खीरा हो या देसी खीरा हो, दोनों का प्रोडक्शन आपको बहुत अच्छा मिलेगा। लगभग 200 क्विंटल पर एकड़ से आपको प्रोडक्शन मिलेगा और इसका प्रोडक्शन के साथ साथ इसके रेट भी हमेशा बहुत अच्छे होते हैं। धीरे धीरे बरसात में खीरे की पैदावार कम होने लगती है, तो आप अगर अपना खीरा जाकर मार्केट में बेचते हैं तो आपको बहुत अच्छा प्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ आप कौन सी फसल लगा सकते हैं मैं आपको बताता हूं। आखिरी फसल जो हमारी होती है वो है दोस्तों, आप लगा सकते हैं गिलकी, तोरई। बरसात आते आते दोस्तों गिलकी यानी तोरई का रेट भी बहुत अच्छा मिलना शुरू हो जाता है, इसका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होता है और सबसे बड़ी बात कि रखरखाव और देखभाल में इनका ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, कम लागत अधिक मुनाफा। ये फसलें हैं दोस्तों। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने खेत में मेरी बताई हुई 8 फसलों को लगाने के साथ साथ थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतिए। आपको मैं थोड़ी सी सावधानी बताता हूं कि आपको क्या करना है। देखिए दोस्तों, जब आप क्यारी या मेड़ बना लेते हैं उसके बाद आपको जो एक थोड़ी सी सावधानी रखनी है कि आपको पूरे खेत में पानी भरकर छोड़ देना है। दोस्तों बहुत सारे किसान भाई गलती क्या करते हैं कि उनकी फसल जल इसलिए जाती है क्योंकि वो जो है सुबह के टाइम पे पानी भरते हैं। दोस्तों आपको सिंचाई करने के लिए यानी कि पानी भरने का जो टाइम है आपका वो शाम को 5 बजे के बाद होना चाहिए, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है कि दोस्तों सूर्य के प्रकाश की वजह से वाष्पीकृत हो जाता है पानी और आपका खेत फिर से सूख जाता है और शाम का मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है। इस वजह से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि शाम के मौसम में आप जो है पानी भरकर अपने खेत को छोड़ दीजिए। आपका खेत ठंडा रहेगा, उसमें नमी बनी रहेगी और आपकी फसल ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन देंगी और ज्यादा ग्रो करेंगी। दूसरी आपको सावधानी क्या रखना है दोस्तों, धूप बहुत तेज हो रही है, इसलिए अपनी फसल को झुलस से बचाने के लिए समय समय पर पानी देते रहें। और हाँ, इस धूप की वजह से तो ठीक है, इसके साथ ही कीटनाशकों का भी समय समय पर प्रयोग करते रहें। कीटनाशकों के साथ आपको बेसल डोज में क्या क्या लगाना है, बेसल डोज में पर एकड़ के हिसाब से आपको 50 किलो डीएपी और 20 किलो पोटास आपको इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही आपके पास अगर देसी खाद है, देसी गोबर की खाद है, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, देसी गोबर की खाद अपने खेत में डालिए
और मेरे बताए हुए सब्जी फसलों का आप जो है प्रोडक्शन करिए। मैं गारंटी लेता हूं, 100% गारंटी लेता हूं कि इस गर्मी में मई और जून के महीने में लगाई गई आपकी ये फसलें आपको जुलाई अगस्त तक इतना मुनाफा देके जाएंगी, इतना प्रोडक्शन देके जाएंगी कि आप भी हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे जानकारी और वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल किसान चौपाल में। और हां, इसे अपना चैनल समझकर हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो में कैसा लगा और वीडियो को देखने के बाद आपका कितना फायदा हुआ। और दूसरी चीज कि आप अगली वीडियो कौन से खेती पर चाहते हैं या किस फसल पर चाहते हैं। आप जो भी बोलेंगे हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। साथ ही इसके बाद हमारी एक अगले आने वाली वीडियो है जिसमें हम आपको बताएंगे नेचुरल फार्मिंग कैसे कर सकते हैं। आपको हम उसके बारे में सारी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को धड़ाधड़ शेयर करके उसमें कमेंट कर दीजिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।